तो अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज इन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है, किस टाइप का इमेज फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो केस नंबर 1 ये है कि अगर हम लोग एक कनकेव मिरर में, ये जैसे कि हम लोगों का क्या हो गया, एक कनकेव मिरर अगर हो गया हम लोग का, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी में रखते हैं। इन्फिनिटी मतलब काफ़ी दूर में, जहाँ से हम लोग के लिए विजिबल ना हो। ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्ट को काफ़ी दूर में रखते हैं। ये हम लोग का पोल हो जाता है, ये हम लोग का फोकस हो जाता है, और ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, मतलब इन्फिनिटी कहीं दूर से आएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आके यहाँ पे हम लोगों का गिरा। ठीक है, कहाँ पे गिरा, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आएगा तो पैरेलल होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग इन्फिनिटी में प्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो लाइट होगा वो तो पैरेलल ही आएगा ना सीधा। तो लाइट इसमें आने के बाद मिरर पे टकराएगा। टकराने के बाद हम लोगों को क्या पता है, कोई भी रे ऑफ लाइट, अगर रूल्स में हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल जाए प्रिंसिपल एक्सिस का, तो रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होगा, वो रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो गया, फोकस से पास हो गया। तो जब भी रे ऑफ लाइट ऐसे फोकस से पास हुआ, यहाँ से हम लोग मांग लेते और एक लाइट हम लोग का इन्फिनिटी से आया, ऐसे से यहाँ से आया, आने के बाद यहाँ रिफ्लेक्ट होकर ये भी कहाँ से पास होगा, ये भी फोकस से पास होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग का जो इमेज फॉर्म हुआ वो कहाँ पे फॉर्म हुआ, वो फोकस पे फॉर्म हुआ। तो हम लोगों का, जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा, तो हम लोगों ने ये देखा हम लोग का पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो कहाँ है, पोजीशन ऑफ इमेज हम लोगों का हो रहा है एट फोकस। हम लोग का इमेज कहाँ बन रहा है, एट फोकस पे बन रहा है। और हमेशा याद रखना आप एक पॉइंट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट का लाइट अगर रिफ्लेक्ट होके फोकस में गिरे या मिरर का इस साइड गिरे, इस साइड नहीं, मिरर का इस साइड अगर इमेज बन रहा है तो वो क्या होगा, रियल होगा। नेचर हम लोगों का हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन, जो इसका ऊपर हो रहा है ना, प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर है या प्रिंसिपल एक्सिस में है, तो उसको हम लोग इन्वर्टेड कहते हैं। और हम लोगों का साइज जो होगा, दिख रहा है आप इमेज का साइज कितना छोटा है, ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा होगा ना, यहाँ से इतना बड़ा ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ना, यहाँ से आके फोकस में गिरा, तो इसका साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड। मतलब इमेज का जो साइज हुआ वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हुआ, तो इसे हम लोग लिखते हैं हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत छोटा। तो हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हैं, हम लोग का इमेज फोकस पे फॉर्म होता है, इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और इस साइज इसका हाईली डिमिनिश्ड होता है। अब हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड केस, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखते हैं। मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं, तो देखते हैं इस केस में क्या होता है। ये हम लोगों का पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हम लोग इस बार ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों ने इन्फिनिटी पे रखा। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स का, व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर और कहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मतलब अब यहाँ 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 कहीं भी रख सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ रखा ऑब्जेक्ट को। तो एक ऑब्जेक्ट का एक साइज होता है ना, ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट का साइज है, ये भी मान लेता हूँ मैं ऑब्जेक्ट का साइज। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर का पीछे रखा, तो ऑब्जेक्ट का लाइट निकलेगा, ये लाइट निकल के जाएगा ऑब्जेक्ट का। तो फर्स्ट ये मिरर पे टकरा के, ये तो फोकस से निकलेगा लाइट, ये कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, सेकेंड केस में अगर हम लोग मान लेते हैं, हम लोग का ये जो रूल्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना लाइट गिरने का, तो रूल्स को आपको फॉलो करते हुए इमेज डायग्राम बनाना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आस पास करते हैं, आप पोल से, तो मैं सेकेंड केस में पोल से पास करके देखता हूँ। तो जब मैं सेकेंड केस में पोल से पार कर रहा हूँ, तब हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। जब हम लोग इसको पोल से पास करेंगे, तो हम लोग का जो इमेज है, ठीक है, ये हम लोग इसको पोल से पास किया और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सेम एंगल में निकलेगा।
तो ये जहाँ पे मीट होता है ना, एक्चुअली ये जहाँ पे मीट होता है वहाँ पे ही इमेज बनाता है। तो ये मीट कहाँ पे हो रहा है इस केस में? इस केस में यहाँ पे मीट हो रहा है, तो इमेज हम लोग का यहाँ बनेगा। तो इमेज हम लोगों का बन रहा है कहाँ पे? आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते थे दूसरे से, तो भी ये यहीं पे बनता। तो ये इमेज हम लोगों का बन रहा है यहाँ पे। तो ए डैश बी डैश में मान लेता हूँ इसको, ठीक है, इमेज जो हम लोगों का बन रहा है। तो इस केस में हम लोगों ने देखा जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहाँ है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद इसका जो नेचर हो जाएगा, इस साइड बन रहा है तो नेचर इसका सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर इसका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा इसका। फिर से जो इसका साइज होगा, ये आप साइज देख रहे हो ना, इमेज का ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो हम लोग साइज लिख सकते हैं क्या? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। साइज हम लोगों का ऑब्जेक्ट से छोटा है तो हम लोग लिख सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब हम लोग आते हैं केस नंबर थर्ड पे। केस नंबर थर्ड हम लोग का ये है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं तो क्या होता है? तो ये हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो इस केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं हम लोग, ये पोल होगा, ये फोकस होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस केस में ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के देखते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हम लोग मान लिया ऑब्जेक्ट को मैं कहीं यहाँ रख दिया। तो जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखूंगा तो फर्स्ट लाइट तो क्या होगा? पैरेलल जाएगा, ठीक है। रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो ये कहाँ से पास होगा? ये पास हो जाएगा फोकस से। सेकेंड को मैं मान लेता हूँ फोकस से पास हुआ मान लेता हूँ। तो जब ये फोकस से पास होगा ना, तो ये क्या होगा? ये पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का। तो जब ये फोकस से पास होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ मिल रहा है? ये जो पॉइंट है यहाँ पे मिल रहा है। तो मतलब हम लोग का इमेज फॉर्म यहाँ पे होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है फोकस से अगर जाएगा तो हम लोग का रिफ्लेक्टेड पैरेलल होके निकलेगा। यहाँ में पैरेलल गया तो ये रिफ्लेक्ट क्या हुआ? फोकस से पार हुआ। तो यहाँ पे हम लोग का इमेज कहाँ बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो हम लोग का इमेज यहाँ पे जो बना वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो हम लोगों का पोजीशन क्या होगा? अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं तो हम लोग का पोजीशन ऑफ इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये इंटरेस्टिंग केस है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, नेम द केस या नेम द सिचुएशन इन विच ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग जिस जगह में रखें इमेज भी हम लोग का उसी जगह में फॉर्म हो। तो इट सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हम लोग का जो इमेज होता है ना बच्चों, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में फॉर्म हो। देखो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो हम लोगों का इमेज भी यहाँ पे ही फॉर्म हुआ। तो इसका नेचर क्या होगा बच्चों? नेचर हमेशा रियल होगा और ए इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज हमेशा आप अगर ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है तो आप लिख सकते हो सेम आस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे साइज भी सेम होता है। अब आते हैं हम लोग केस नंबर 4 पे। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में और देखते हैं क्या होता है। तो ये हम लोगों का पोल है, ठीक है। मेजर आप थोड़ा सही रखिएगा क्योंकि जितना डिस्टेंस ले रहे हैं क्योंकि सेम होता है ना, तो डिस्टेंस आप सेम रखिएगा। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस बार हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच मतलब यहाँ कहीं रखूंगा ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट रे तो जो मेरा पैरेलल होगा ना, जो मेरा रे पैरेलल होगा फर्स्ट रे, वो तो फोकस से ही पार होगा, नो डाउट। चलो वो क्या हो गया? वो हम लोगों का फोकस से ही पार हुआ। सेकेंड रे को मैं मान लेता हूँ कि फोकस से अगर वो जाएगा, ठीक है, अगर वो फोकस से जाएगा, अगर वो हम लोगों का जो सेकेंड केस है, अगर वो हम लोगों का फोकस से अगर हम लोग का जाता है तो हम लोग उसको देखते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं सेकेंड केस में फोकस से मान लेते हैं, लाइट हम लोग का रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। पोल पे भी आप ले सकते हो, रूल्स के हिसाब से कुछ भी लेते हो। हम लोगों ने मान लिया सेंटर ऑफ फर्स्ट रे तो रिफ्लेक्ट होकर निकल गया। तो जब फोकस से राइट जाएगा तो ये भी पैरेलल निकलेगा। तो ये पैरेलल अगर निकलेगा तो ये कहाँ पे मीट हो रहा है? यहाँ पे। मतलब ये सी का पीछे देख रहे हो ना आप, सी इधर है और इमेज इधर फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग का इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ऑब्जेक्ट हम लोग का यहाँ पे था। तो इसमें क्या हो रहा है? जो ऑब्जेक्ट हम लोग का छोटा है, देखो थोड़ा,
पर इमेज का साइज थोड़ा ज़्यादा आ गया। तो इसका पोजीशन तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, बियॉन्ड सी। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो हम लोग का इमेज फॉर्म हुआ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो डाउट। नेचर हम लोग का मिरर के इस साइड फॉर्म हो रहा है तो हम लोग नेचर इसका लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। और साइज, साइज हम लोग देखेंगे कि लार्ज अस ऑब्जेक्ट, या फिर इनलार्ज भी आप लिख सकते हो, इनलार्ज, या फिर आप लिख सकते हो लार्ज, लार्ज देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है साइज इसका, ठीक है। ये है हम लोग का बच्चों केस नंबर 4। अब हम लोग आते हैं अपना केस नंबर 5 पे। तो हम लोग केस नंबर 5 क्या है, इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तब देखते हैं क्या होता है। तो इस बार हम लोग लाइट को कहाँ रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं। तो जब फोकस पे रखते हैं, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, डिस्टेंस आपको बराबर कर लेना है बच्चों, ठीक है। डिस्टेंस में अगर आप मिस्टेक करोगे तो एग्जैक्ट जगह पे इमेज फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस बार आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे लो, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, तो फोकस पे अगर रखूंगा तो पहला रे ऑफ लाइट तो क्या होगा मेरा, पैरेलल ही जाएगा, और पैरेलल जाने से क्या होगा, ये फोकस से ही पार होगा, नो डाउट। चलो कर लिया। सेकेंड हम लोगों का क्या होगा, सेकेंड हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पोल से रखा है इसको। तो जब मैं पोल से रखा तो क्या होगा, सेम एंगल बना के निकलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, फर्स्ट केस में रे ऑफ लाइट पैरेलल था तो ये फोकस से पार हुआ, सेकंड केस में रे ऑफ लाइट पोल पे गया तो सेम एंगल बना के निकला। तो आप देख रहे हो ये जाके कहीं पे लाइट मीट होगा, पर मीट तो होगा, तो इसमें इन्फिनिटी में हम लोग पकड़ लेते हैं, लाइट कहीं पे जाके मीट होगा। केसेस उल्टा हो रहे हैं। फर्स्ट केस में हम लोग पढ़ा था, जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो हम लोग का इमेज फोकस पे बन रहा था। इस केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं तो हम लोग का इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, ठीक है। तो इस केस पे हम लोग का इमेज कहाँ बनेगा, जो इमेज हम लोग का बनेगा वो बनेगा इन्फिनिटी। और इसका नेचर क्या होगा, मिरर का सेम साइड फॉर्म हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज अगर आप देखो, प्रिंसिपल है इसकी, इसको अगर लंबा करो और नापो, साइज ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है, ठीक है। तो इसका साइज में मैं लिखता हूँ हाईली इनलार्ज्ड, जो इसमें ऑब्जेक्ट का जो इमेज जो है ना, हाईली इनलार्ज्ड। तो ये जो केस है ना बच्चों, बेसिकली अगर मैं बोलूँ आपको, ये जो केस है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको जो टॉर्च लाइट्स होते हैं ना हमारे, टॉर्च लाइट में हम लोग का इस टाइप का मिरर को लगाया जाता है, कनकेव मिरर को, जो बल्ब होता है उसको फोकस पे प्ले किया जाता है ताकि हम लोग टॉर्च को ग्लो करें तो बहुत दूर तक लाइट पहुंचे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पार्ट 6 केस नंबर में। इसमें हम लोग को देखिए, फर्स्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर में, फिर फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में, फिर फोकस में, अब पोल और फोकस के बीच में लेके जाते हैं। अब इस केस में मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में लेके जाता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट को इस केस में मैं पोल और फोकस के बीच में लेके जाऊंगा। तो ये हो गया पोल, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस। तो पोल और फोकस के बीच में मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ, यहाँ कहीं पे हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे होगा तो फर्स्ट रे तो पैरेलल जो जाएगा वो तो फोकस से ही पार होगा ना, पैरेलल गया तो ये फोकस से ही पार होगा। तो यहाँ कहीं पे पार हुआ ऐसे करके, ठीक है, ये यहाँ कहीं पे पार होगा। फिर जो सेकेंड वाला पॉइंट है हम लोगों का, जो सेकेंड केस है, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा इरेक्ट हो गया। जो सेकेंड केस है हम लोगों का, सेकेंड केस पे हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंड केस पे हम लोग डायरेक्ट पोल पे लेके जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे लेके जाते हैं, पोल पे लेके जाते हैं। सेकेंड केस पे जो हम लोग का रे ऑफ लाइट कहाँ से लेके जाएंगे, पोल पे। तो हम लोग इस केस में अगर लाइट को पोल पे गिराते हैं ना ऐसे करके, तो ये सेम एंगल बनाएगा। तो इस केस में तो मिलने का चांस बिल्कुल ही नहीं है कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहीं मिलेगा। यहाँ तो मिल भी रहा था ना, तो कोई एक पॉइंट पे जाके यहाँ तो डाइवर्ज हो रहा है। तो ये एक कनकेव मिरर में ऐसा केस है ना बच्चों, जहाँ इमेज हम लोग इसको पीछे से इरेक्ट करेंगे। जो ये पोजीशन है आप देख रहे हैं ना इमेज का,
इसको पीछे से हम लोग इसको खींचेंगे और इसको भी हम लोग खींचेंगे। और ये एक कनकेव मिरर का एक ऐसा केस है जहाँ पे इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। तो आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, जब भी हम लोग पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, हम लोग का इमेज जो फॉर्म होता है ना, वो बिहाइंड द मिरर, यानी कि इमेज हम लोग का मिरर के पीछे फॉर्म होता है। और इस टाइप का मिरर ये कभी रियल इमेज नहीं होता है, ये हम लोग का वर्चुअल और इरेक्ट, उस साइड में हो रहा है और ऊपर में हो रहा है ना, ऐसे ऊपर में, तो ये इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसका साइज जो होता है ना, ऑब्जेक्ट का जो साइज है, जब हम लोग इसको पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो ये बहुत बड़ा साइज का ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और इमेज का साइज देखिए, तो इनलार्ज होता है इसका साइज। तो ये आपको याद रखना है, जो केस नंबर 6 है, ठीक है। जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस पे रखा, एक बार हम लोगों ने पोल और फोकस के बीच में रखा, जितना आप ऑब्जेक्ट को पास लेते जाओगे उतना लार्ज इमेज फॉर्म होगा। और वो लास्ट में जाके पोल और फोकस के बीच में जब हम लोगों ने पहुंचा, पोल और ये हम लोग का फोकस था, सॉरी, ये हम लोगों का फोकस था, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है, ये हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो यहाँ से हम लोगों का जो लाइट होगा ये रिफ्लेक्ट होके पैरेलल सेंटर ऑफ कर्वेचर चला गया ना। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया एक्चुअली, ये हम लोगों का रिफ्लेक्ट होके, जो ये लाइट था ना, फर्स्ट वाला लाइट था, ये हम लोग का पोल और फोकस के बीच में था, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके ये फोकस से ही पास होगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये फोकस से पास होगा, फोकस यहाँ पे है, मैंने गलती से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना दिया था। और सेकंड केस में ये लाइट पोल पे गया तो सेम एंगल बना के निकला। ये मिस्टेक्स आपको नहीं दोहराना है बच्चों, ठीक है। तो आपको एक केस याद रखना है, आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा कि कनकेव मिरर में ऐसा सिचुएशन कब आता है जब हम लोगों को वर्चुअल मतलब असली नहीं है, ये डुप्लीकेट इमेज है, डुप्लीकेट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट इमेज हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। एक केस हम लोग कब यूज़ करते हैं पता है, इस केस में डेंटिस्ट लोग स्पेशली यूज़ करते हैं, जो हम लोग का डेंटिस्ट हो गया, ईएनटी आइस नोज टीथ स्पेशलिस्ट हो गया, जो हम लोग को ईयर को देखते हुए ऑब्जेक्ट को जो इस तरह से प्लेस करते हैं ना उसमें, कि पोल और फोकस का बीच में और इमेज हम लोग को बहुत बड़ा मिले, छोटा सा चीज़ भी हम लोग को बहुत बड़ा दिखाई देता है उसमें, ठीक है। तो ये है केस नंबर 6। तो अब हम लोग का यहाँ पे स्पेरिकल मिरर में से कनकेव मिरर का खत्म हो चुका है। अब हम लोग यूज ऑफ कनकेव मिरर देखेंगे, फिर हम लोग आएंगे कन्वेक्स मिरर पे। थैंक यू।